इस कहानी को सुन के आपको दिमाग की पावर का पता चलेगा। एक बार एक छोटे बच्चे को उसके स्कूल टीचर एक लेटर उसके हाथ में देकर घर भेज देते हैं। बच्चा घर जाकर खत अपनी माँ को दे देता है। जब माँ वह खत पढ़ती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चा अपनी माँ से पूछता है, माँ इसमें क्या लिखा है? तब माँ अपने बच्चे से कहती है, इसमें लिखा है कि आपके बच्चे का दिमाग बहुत तेज है। इसको पढ़ाने के लिए हमारे पास इतने काबिल टीचर नहीं है। आप इसे घर पे ही पढ़ाएं। बच्चे के दिमाग में ये बात घुस जाती है। फिर वह बच्चा बहुत पढ़ाई करता है और आगे चलकर उसने बल्ब का आविष्कार किया। जी हाँ, वह बच्चा कोई और नहीं, महान आविष्कारक एडिसन थे। जब एडिसन की माँ का देहांत हो गया तब वे अपने घर गए और उन्हें अपनी माँ के पुराने सामान से वो खत भी मिला। जब उन्होंने वो खत पढ़ा तब उनके आंसू रुके नहीं रुके। उस खत में लिखा था, आपका बच्चा दिमाग से बहुत कमजोर है, हम इसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब दूसरे लोग हमें कहते हैं कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, तब हमारा दिमाग नेगेटिव सोचता है और हम खुद को कमजोर समझने लगते हैं। अगर कोई भी आपको नेगेटिव बोले तो इस कहानी को याद रखना, सब कुछ आपकी सोच पे निर्भर करता है। आप जैसे सोचोगे वैसे ही बनोगे। शेयर करो इस कहानी को सुन के। आप हर एक सिक्के पर जहां सन ईयर्स लिखा रहता है उसके नीचे एक खास निशान होता है, जिससे आप ये पता कर सकते हो कि ये सिक्का कहाँ बना है। जिस सिक्के पर डायमंड का निशान बना होता है तो वह सिक्का मुंबई मिंट यानी मुंबई टकसाल में मैन्युफैक्चर हुआ है, और जिस सिक्के यानी कॉइन पर डॉट का निशान बना होता है तो उस सिक्के का निर्माण नोएडा की मनी मिंट में हुआ है। जिस सिक्के पर स्टार का चिन्ह छपा होता है तो वह सिक्का हैदराबाद में बनता है, और आखिरी में जिस सिक्के पर सन के नीचे कोई निशान नहीं बना होता तो समझ लो कि वह कोलकाता में बनाया गया है। आपको बता दें कि भारत में 4 मिंट यानी टकसाल है, जिनमें मुंबई मिंट, नोएडा मिंट, हैदराबाद मिंट और कलकत्ता मिंट। इन्हीं 4 मिंट में से निकलकर सिक्के मार्केट में आते। हर एक सिक्के पर पुराणों के अनुसार भगवान शिव के गले में मुंडमाला भगवान शिव और माता सती के अखंड प्रेम का प्रतीक है। एक बार नारद जी के कहने पर देवी सती ने शंकर जी से इसका रहस्य पूछा। तब काफी समझाने पर माता सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें बताया कि इस मुंडमाला में सभी सिर आपके ही हैं। शिव जी ने कहा कि यह आपका 108वां जन्म है। पहले भी आप 107 बार जन्म लेकर शरीर त्याग चुकी है। ये मुंड उन्हीं जन्मों का प्रतीक है। मुंडमाला पहनने का रहस्य जानकर माता सती ने भगवान शिव से कहा कि मैं तो बार बार शरीर का त्याग करती हूँ, लेकिन आप तो त्याग नहीं करते। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि मुझे अमर कथा का ज्ञान है, इसलिए मुझे बार बार शरीर का त्याग नहीं करना पड़ता है। इसी के बाद माता सती ने भगवान शिव से अमर कथा सुनने की इच्छा प्रकट की। एक पेंटर ने एक दिन बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं थी। ये देख करके वो बहुत खुश होता है और अपने फ्रेंड को दिखाने जाता है और उसको जाके बोलता है कि देख, इस पेंटिंग में कोई भी गलती नहीं है। तो उसका फ्रेंड उसके सामने थोड़ी देर देखता है और बोलता है कि काम कर, अगर तुझे सच में जानना है कि इसमें कोई गलती है कि नहीं तो जहाँ पर लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पे जाके बोर्ड लगा दे और वहाँ पे जाके लिख दे, अगर आपको इसमें कोई भी गलती दिखती है तो वहाँ पे राउंड कर दो। तो ये बिल्कुल ऐसा ही करता है और वहाँ पे जाके लगा देता। और जब शाम को जाके वो पेंटिंग देखता है तो पूरी पेंटिंग काली हो चुकी थी। ये देख करके उसको बहुत बुरा लगता है और अपने फ्रेंड के पास में जाता है और उसको बताता है कि देख क्या हुआ। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि देखा ना, लोगों ने कितनी गलती निकाल के दिखा दी। अभी एक काम कर, तू सेम ऐसी पेंटिंग बना और फिर से जाकर के वहाँ पे रख और वहाँ पे जाके ये लिखना कि अगर आपको इस पेंटिंग में कोई भी गलती दिखती है तो उसको चेंज कर दो, यानी कि उसको सुधार दो। तो इसका फ्रेंड सेम ऐसा ही करता है और दूसरी पेंटिंग बना करके जाके वहाँ पे रख देता है और वहाँ पे कुछ ब्रशेस भी रख देता है ताकि लोग चेंज कर सके। फिर वो शाम को जाकर के जब देखते हैं तो पेंटिंग वैसी की वैसी थी, किसी ने कोई भी चेंजेस नहीं किए थे। ये देख करके वो फिर से अपने फ्रेंड के पास में जाता है और उसको दिखाता है। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि लोगों के पास में गलतियां दिखाने के लिए तो बहुत टाइम है, अगर उसको चेंज करने की बात आई तो कोई भी वो नहीं करता। एक पेंटर ने एक दिन बहुत अच्छी पेंटिंग। महाभारत के युद्ध में लाखों सैनिकों का भोजन कौन और कैसे बनाता था? दोस्तों, महाभारत के युद्ध में भी महारथियों और सेनाओं को मिलाकर करीब 50 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया था। हम सभी जानते हैं कि श्री बलराम और रुक्मी ये 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था। किंतु एक और राज्य ऐसा था जो युद्ध क्षेत्र में होते होते ही युद्ध से विरक्त था, और वो राज्य था दक्षिण का उडुपी राज्य। भगवान श्री कृष्ण ने उडुपी के राजा को सेना के भोजन का भार संभालने को कहा। इसके बाद उडुपी के राजा ने सेना के भोजन का भार संभाला। उनकी कुशलता ऐसी थी कि दिन के अंत तक एक दाना भी अन्न का बर्बाद नहीं होता था। जैसे जैसे दिन निकलते गए योद्धाओं की संख्या भी कम होती गई। दोनों ओर के योद्धा ये देखकर हैरान रह जाते थे। हर दिन के अंत तक उडुपी नरेश केवल उतने लोगों का भोजन बनवाते थे जितने वास्तव में उपस्थित रहते थे।
किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें यह कैसे पता चल जाता है कि आज कितने योद्धा मृत्यु को प्राप्त होंगे। उडुपी राजा ने इस रहस्य से पर्दा उठाया और बताया कि श्री कृष्ण प्रतिदिन रात्रि को मूंगफली खाते थे। मैं प्रतिदिन उनके शिविर में गिनकर मूंगफली रखता था और उनके खाने के बाद गिनकर देखता था कि उन्होंने कितनी मूंगफली खाई है। वे जितनी मूंगफली खाते थे उसके ठीक 1000 गुना सैनिक अगले युद्ध में मारे जाते थे। यदि वे 50 मूंगफली खाते थे तो मैं समझ जाता था कि अगले दिन 50,000 सैनिक युद्ध में मारे जाएंगे। उसी के अनुसार मैं अगले दिन भोजन कम बनाता था। यही कारण था युद्ध के दौरान कभी भोजन व्यर्थ नहीं गया। भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार को सुनकर सभी उनके आगे नतमस्तक हो गए। ऐसे और भी रोचक कहानियां देखने के लिए दोस्तों, एक गांव में एक बनिया था जो 5 रुपए की एक रोटी बेचा करता था। उसे रोटी की कीमत बढ़ानी थी, लेकिन बिना राजा की अनुमति कोई भी अपने दाम नहीं बढ़ा सकता था। कुछ दिनों बाद राजा के पास बनिया पहुंचा और बोला, राजा जी मुझे रोटी का दाम 10 करना है। राजा बोला, तुम 10 नहीं 30 रुपए करो। बनिया बोला, महाराज इससे तो हाहाकार मच जाएगा। राजा बोले, इसकी चिंता तुम मत करो, तुम 10 रुपए दाम कर दोगे तो मेरे राजा होने का क्या फायदा। तुम अपना फायदा देखो और 30 रुपए दाम कर दो। अगले दिन बनिए ने रोटी का दाम बढ़ाकर 30 रुपए कर दिया। शहर में हाहाकार मच गया और सभी जनता राजा के पास पहुंचे। बोले, महाराज यह बनिया अत्याचार कर रहा है, 5 की रोटी 30 में बेच रहा है। राजा ने अपने सिपाहियों को बोला, उस गुस्ताख बनिए को मेरे दरबार में पेश करो। बनिया जैसे ही दरबार में पहुंचा, राजा ने गुस्से में कहा, गुस्ताख तेरी यह मजाल, तूने बिना मुझसे पूछे कैसे दाम बढ़ा दिया। यह जनता मेरी है, तू इन्हें भूखा मारना चाहता है। राजा ने बनिए को आदेश दिया, तुम रोटी कल से आधे दाम में बेचोगे, नहीं तो तुम्हारा सर कलम कर दिया जाएगा। राजा का आदेश सुनते ही पूरी जनता ने जोर से बोला, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। अब नतीजा सुनिए, अगले दिन से 5 की रोटी 15 में बिकने लगी। अब जनता भी खुश, बनिया भी खुश और राजा भी खुश। निष्कर्ष, जनता को मूर्ख बनाने में माहिर को ही जनता कुशल शासक मान लेती है। और आप लोगों को इन सब में दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़। एक गांव में कौन कहता बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस लगता है? तो देखो हमारी बॉडी में 75% पानी, पृथ्वी पे 71% है और 450 करोड़ सालों से ये पानी फ्री बह रहा है। फिर एक दिन एक डेढ़ श्याना आता है, वो इस फ्री पानी को प्लास्टिक की बोतल में भरता है और 20-20 रुपये में बेचता है और दुनिया के कुछ चूतिए उसे खरीदते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, अगर बेचना आता है तो कुछ भी बेच सकते हैं। कौन कहता बिजनेस करने के लिए एक्सपीरियंस